हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो आज हम करने वाले हैं मेंस लेवल की एक पजल। ये पजल रहने वाली है टाइम स्लॉट्स बेस्ड पजल। ऐसी ये पजल्स होती हैं जिसमें काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है या फिर दिक्कत आती है। तो आज हम वही पजल करेंगे जिससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए कि इनको अप्रोच कैसे करना है और लेस टाइम में इनको कैसे किया जाए वो भी हम देखेंगे। तो इस पजल को आप खुद से बनाना शुरू कर सकते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार प्लीज पूरा क्वेश्चन देख लेना कि पूरा क्वेश्चन एटलीस्ट है क्या। बिकॉज मुझे कमेंट्स में काफ़ी बार आप लोग कहते हो कि मैम आप एक स्लाइड पे पूरा क्वेश्चन नहीं लाते हो, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार बड़े होते हैं तो हम लोग 2 स्लाइड्स में करते हैं, क्योंकि अगर मैं एक स्लाइड में लाऊंगी तो फॉन्ट काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो, फिर बनाना शुरू करना एंड देन मुझे अपना टाइम बताना कि आपने इस क्वेश्चन को कितने टाइम में बनाया और आप इसको कितने टाइम में बना सकते थे। दोनों एस्पेक्ट्स ही मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। हिंदी में भी आपके सामने अवेलेबल है क्वेश्चन। जो लोग मुझे कहते हैं कि मैम आप हिंदी में अवेलेबल नहीं कराते, मेरे सारे क्वेश्चन ही हिंदी में अवेलेबल होते हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत में अवेलेबल होते हैं। हम लोग क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम की अगर मैं बात करूं तो इस पजल को आप 4 मिनट्स इज इनफ। 4 मिनट्स में आपको बना लेना चाहिए, लेकिन अगर आप 5 to 6 मिनट्स में भी बना रहे हो तो दैट्स ऑल्सो अ गुड टाइमिंग। तो चलिए देखते हैं इसने पजल में बोला क्या है। इसने बोला है कि देयर आर 6 न्यू मूवीज और डिफरेंट स्टार्स। कुछ एक्टर्स की मूवीज हैं, एक्टर्स के नाम हमें दिए गए हैं और वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे बनी है, मतलब हर एक मूवी का एक अलग थीम है। थीम्स क्या है? पेट्रोटिज्म, रेसिंग, आर्टिकल 370, फुटबॉल, वुमेन एम्पावरमेंट एंड कोविड-19 पे बनाई है। सारी की सारी मूवीज जो हैं दे नीड टू रिलीज इन अ सेम डे। एक ही दिन पे रिलीज होंगी, 3 डिफरेंट सिनेमा हॉल्स में रिलीज होंगी। सिनेमा हॉल्स कौन कौन से हैं? पीवीआर, पिकेडिली, आई होप मैं इसको प्रोनाउंस सही कर रही हूँ, एंड आनंद सिनेमा, ठीक है। नो 2 मूवीज रिलीज इन सेम टाइम स्लॉट। कोई भी 2 मूवीज सेम टाइम स्लॉट में और सेम थिएटर में या फिर डिफरेंट थिएटर में रिलीज नहीं होती हैं। मतलब एक ही टाइम पे एक ही मूवी रिलीज होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। देयर इज नो गैप बिटवीन द रिलीज ऑफ ऑल द मूवीज। जो हमारे टाइमिंग्स होंगे मूवी के रिलीज के, उसमें कोई भी गैप नहीं है। दे विल रिलीज कंटिन्यूसली वन आफ्टर द अदर। टाइम स्लॉट जो है हर एक मूवी का वो या तो 1 घंटा है या फिर क्या है, 2 घंटा है, ठीक है। नो कंसेक्यूटिव मूवीज, दो कोई भी साथ में जो रिलीज होने वाली मूवीज हैं वो एक दूसरे के बाद सेम थिएटर में रिलीज नहीं हो सकती। मतलब जो मूवीज एक दूसरे के आगे पीछे रिलीज हो रही है इमीडिएटली, वो डिफरेंट थिएटर्स में रिलीज होगी। ओनली 1 मूवी इज रिलीज इन 1 टाइम स्लॉट। एक टाइम स्लॉट में एक ही मूवी रिलीज होगी एंड नॉट मोर देन 2 मूवीज रिलीज इन द सेम थिएटर। मैक्सिमम 2 मूवीज ही एक थिएटर में रिलीज हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसने हमें फर्दर इंफॉर्मेशन में बोला क्या है और उससे हम लोग अपना क्वेश्चन जो है बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। पहले इसने बोला है कि मूवी ऑफ सलमान रिलीजेज इन द मॉर्निंग बट नॉट इन द फर्स्ट लॉट। तो यहाँ पे हम ऊपर जो है अपना टेबल बना लेंगे, उससे पहले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। सलमान की मूवी जो है फर्स्ट लॉट में नहीं हो रही, लेकिन मॉर्निंग में हो रही है, ओके। उसके बाद क्या बोला गया है? द ड्यूरेशन ऑफ रिलीज ऑफ द मूवी विच इज बेस्ड ऑन विमेन एम्पावरमेंट इज रिलीज इन पिकेडिली इन इज ऑफ 1 आवर, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट 1 आवर की मूवी है और कौन से सिनेमा हॉल में है वो मैंने लिख दिया। द लास्ट मूवी रिलीज विल बी एंडेड एट 5 PM। 5 PM इन द इवनिंग पे हमारी लास्ट मूवी जो है रिलीज हो जाएगी। मैंने सर्कल कर दिया, इसको हम लोग अपने माइंड में रखेंगे। मूवी ऑफ आयुष्मान डज नॉट रिलीज इन आनंद। आयुष्मान की मूवी आनंद में रिलीज नहीं होगी। आयुष्मान की मूवी आनंद में नहीं रिलीज होगी, ठीक है। मूवी ऑफ सुशांत विल रिलीज इन पिकेडिली इन द सेम स्लॉट ऑफ इन द टाइम स्लॉट ऑफ 1 to 2 PM। यहाँ पे हमने बोला था कि वुमेन एम्पावरमेंट पिकेडिली में रिलीज हो रही है और इधर इसने बोल दिया कि वो मूवी किसकी है? सुशांत सिंह राजपूत की है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुशांत और टाइमिंग हम क्या लिखेंगे? 1 to 2 PM, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरी आ चुकी है। उसके बाद मूवीज ऑफ सुशांत एंड शाहरुख डू नॉट रिलीज इन द सेम थिएटर, ठीक है। सुशांत एंड शाहरुख ये डिफरेंट थिएटर्स,
ओके। मूवी ऑफ ऋतिक एंड आयुष्मान रिलीज इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर द मूवी ऑफ सुशांत बट नॉट रिस्पेक्टिवली। इसने बोला है कि ऋतिक और आयुष्मान की मूवी सुशांत के पहले या बाद में रिलीज हो रही है, लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पहले कौन सी हो रही है और बाद में कौन सी हो रही है। तो हम कैसे लिखेंगे? ऋतिक, सुशांत, आयुष्मान और एरो, कि हमें नहीं पता कि कैसे रिलीज हो रही है। इधर द मूवी ऑफ आयुष्मान और ऋतिक इज ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, मतलब ऋतिक और आयुष्मान में से किसी एक की जो मूवी है वो 2 घंटे की है। ऋतिक या आयुष्मान में से किसी एक की मूवी 2 घंटे की है। एंड मूवी ऑफ आयुष्मान इज बेस्ड ऑन रेसिंग। ठीक है, आयुष्मान की मूवी रेसिंग पे बेस्ड है। अब हम थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है एटलीस्ट हम लोग वो तो प्लॉट कर ही सकें। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे अपने टाइम स्लॉट्स कि कौन कौन से टाइम स्लॉट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे 3 जो हमारे पास थिएटर्स हैं उनके नाम लिखेंगे, विच इज PVR, पिकेडिली एंड आनंद। ठीक है, ये हमारे पास जो है 3 थिएटर्स हैं, उनके मैंने जो है नाम यहाँ पे लिख लिए हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक तो एक्टर का इंफॉर्मेशन है और एक उसकी मूवी का इंफॉर्मेशन है। हर एक थिएटर में एक्टर की इंफॉर्मेशन है और मूवी की इंफॉर्मेशन है, तो उसके भी हम लोग डिफरेंट कॉलम्स जो हैं वो बना लेंगे, ताकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे से हमारी प्लॉट हो जाए और कोई भी दिक्कत जो है वो ना आए। इज दैट ओके? यहाँ तक हो गया क्लियर? तो ये जो है हम लोग इसका टेबल बाइफिकेट कर लेते हैं। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूरी किसकी है? सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की, राइट? कि उसने जो मूवी करी है कौन से थिएटर में करी है, कितने टाइम की करी है, वो हमें सब दिया गया है, तो हम लोग उसको ही पहले लिख लेंगे। सुशांत ने करी है वुमेन एम्पावरमेंट 1 आवर की पिकेडिली में और 1 से 2 बजे तक। ठीक है, हम लोग यहाँ पे टाइम स्लॉट लिख लेते हैं 1 to 2 PM। इस वाले थिएटर में करी किसने? सुशांत ने, वुमेन एम्पावरमेंट पे। डन, इसको मैं कट कर दूं, हो गया। उसके बाद उसने बोला कि ऋतिक और आयुष्मान की मूवी जो है वो सुशांत के या तो ऊपर है या फिर नीचे है। हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ेंगे। द मूवी बेस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब सुशांत की मूवी रिलीज इन अ टाइम स्लॉट इमीडिएटली बिफोर द मूवी ऑफ आयुष्मान बट नॉट इन आनंद। उसने ये बोला हमें कि जो मूवी है किसकी? सुशांत की, वो आयुष्मान से पहले रिलीज हो रही है, मतलब आयुष्मान की मूवी इसके बाद रिलीज होगी और ऋतिक की इसके पहले होगी, तो हम लोग ये हटा देते हैं। आयुष्मान की मूवी किसके बाद रिलीज हो रही है? सुशांत के बाद, और सुशांत की मूवी आनंद में रिलीज नहीं हो रही है, तो पिकेडिली में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, इसलिए इस लाइन का कोई मतलब है ही नहीं। मूवी ऑफ सलमान एंड आयुष्मान रिलीज इन द सेम थिएटर एंड बोथ हैव द सेम टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला है कि सलमान और आयुष्मान सेम ड्यूरेशन, सेम थिएटर, लिख लिया। मूवी ऑफ सलमान इज बेस्ड ऑन COVID-19। सलमान की मूवी जो है किस पे बेस्ड है? क्योर ऑफ COVID-19। तो सलमान की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ लिखी थी, तो इसके आगे ही मैंने कंटिन्यू कर दिया है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑल द मूवीज 8 आवर्स। सारी की सारी मूवीज की अगर हम टोटल ड्यूरेशन देखें तो कितने घंटे की है? 8 घंटे की है, और लास्ट मूवी जो है कब खत्म हो रही है? 5 PM इन द इवनिंग। ओके, मूवी ऑफ कंगना रिलीज बिफोर द मूवी ऑफ ऋतिक। कंगना की मूवी जो है ऋतिक से पहले रिलीज हो रही है। ओके, मूवी ऑफ कंगना इज ऑफ 1 आवर बट नॉट रिलीज इन द थिएटर इन विच मूवी ऑफ ऋतिक रिलीजेस। कंगना वाली मूवी, कंगना की मूवी 1 घंटे की है, और ऋतिक और कंगना के जो थिएटर्स हैं वो क्या है? डिफरेंट हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं डिफरेंट थिएटर्स।
One of the movie based on Article 370 releases in the same theater on in which the movie based on patriotism releases. जिस थिएटर में आर्टिकल 370 रिलीज हो रही है उसी थिएटर में पेट्रोटिज्म वाली मूवी जो है वो रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर्टिकल 370 एंड पेट्रोटिज्म सेम थिएटर। मूवी ऑफ ऋतिक इज नॉट बेस्ड ऑन आर्टिकल 370। ऋतिक की मूवी जो है आर्टिकल 370 पे बेस्ड नहीं है, इसको हम सर्कल कर लेते हैं। और कुछ हमारे पास स्पेस का भी यहाँ पे इशू है तो हम इसको बाद में कंसीडर करेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ मूवी विच इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 370 इज इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ मूवी विच इज बेस्ड ऑन फुटबॉल। आर्टिकल 370 जो है मूवी उसका जो ड्यूरेशन है आर्टिकल 370 और किसका ड्यूरेशन है फुटबॉल बेस्ड मूवी का जो ड्यूरेशन है वो सेम है। ठीक है, हमारे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन थी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमने यहाँ पे लिख ली है। अब हमें क्या करना है, सीधा और सीधा अपने टेबल को पूरा करना है, राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें बोला गया था कि ऋतिक की मूवी जो है सुशांत से पहले होगी और सुशांत की मूवी के बाद किसकी मूवी होगी, आयुष्मान की होगी, राइट। ऋतिक की मूवी पहले होगी, सुशांत की मूवी उसके बाद होगी और उसके बाद किसकी मूवी होगी, आयुष्मान की, और तीनों कंसेक्यूटिवली होंगी, मतलब एक के बाद एक होंगी। अब हमें ये तो पता है कि सुशांत के ऊपर ऋतिक आना चाहिए और सुशांत के नीचे कौन आना चाहिए, आयुष्मान आना चाहिए, लेकिन हमें उनके क्या नहीं पता, थिएटर्स नहीं पता। क्या नहीं पता, थिएटर्स नहीं पता। देखो यहाँ पे बोला गया कि आयुष्मान जो है वो आयुष्मान की मूवी जो है वो आनंद में रिलीज नहीं हो रही। मतलब आनंद में अगर आयुष्मान की मूवी रिलीज नहीं होती है तो किस किस में हो सकती है, या तो इस थिएटर में या फिर किस में, पीवीआर में। सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस बचते हैं जिसमें हमारे पास आयुष्मान की जो मूवी है वो या तो पीवीआर में रिलीज होगी या पिकेडिली में रिलीज होगी, राइट। और इधर उसने बोला है हमें कि आयुष्मान और सलमान की मूवी जो है वो सेम थिएटर में रिलीज हो रही है। आयुष्मान की मूवी अगर सलमान के साथ रिलीज हो रही है दैट मीन सेम थिएटर में हो रही है। और हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पहले बोला गया था कि मैक्सिमम एक थिएटर में 2 मूवीज ही रिलीज हो सकती हैं, 2 से ज्यादा मूवीज रिलीज नहीं हो सकती। तो क्या आप आयुष्मान की मूवी को सुशांत के साथ एडजस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर आप आयुष्मान की मूवी को इस थिएटर में लगाओगे तो आपके पास यहाँ पे 3 लोग बन जाएंगे विच इज सलमान, सुशांत एंड आयुष्मान। और जो क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में बोला गया था कि सिर्फ 2 मूवीज हो सकती हैं वो चीज हमारी गलत हो जाएगी। मतलब लास्ट में हमारे पास आयुष्मान के लिए एक ही ऑप्शन बचता है विच इज पीवीआर। तो आयुष्मान की मूवी रेसिंग पे बेस्ड थी, यहाँ लिखा गया था आयुष्मान की मूवी रेसिंग पे बेस्ड थी, आनंद में नहीं आई तो मैंने काट दिया, और सुशांत के बाद रिलीज हुई है वो भी मैंने लिख दिया। अब देखो आयुष्मान के साथ कौन आएगा, सलमान आएगा, डन। सुशांत के साथ एक जना आ सकता है, सुशांत के साथ सिर्फ एक जना आ सकता है। और यहाँ पे बोला है कि सुशांत के पहले कौन आएगा, ऋतिक आएगा। अब आपके पास ऋतिक के लिए कौन कौन से 2 ऑप्शन है, पीवीआर तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे आयुष्मान और सलमान ने अपने स्लॉट्स बुक कर लिए हैं। पिकेडिली की अगर मैं बात करूं, अगर आप ऋतिक को यहाँ पे रखोगे सुशांत के एकदम ऊपर, तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमें बोला गया था कि कोई भी 2 मूवीज कंसेक्यूटिवली सेम थिएटर में रिलीज नहीं हो रही हैं। मतलब जो एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगी मूवीज, एक दूसरे के पहले और बाद में आएंगी जस्ट, वो सेम थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है। दैट मीन्स आप क्या समझे कि ऋतिक की जो मूवी है वो सुशांत से पहले तो रिलीज हो रही है लेकिन सेम थिएटर में नहीं होगी। तो ऋतिक की मूवी ना तो पीवीआर में होगी ना पिकेडिली में होगी, तो ऋतिक की मूवी होगी कहाँ पे, आनंद में। कहाँ पे, आनंद में। तो ऋतिक की मूवी हम लोग ने यहाँ पे लगा दी। हमारे पास यहाँ पे 3 मूवीज आ चुकी हैं ऑलरेडी, 3 ही हमें और एडजस्ट जो है वो करनी है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप एक बार यहाँ पे देखो कि सुशांत और शाहरुख हैं, उनकी मूवीज डिफरेंट थिएटर्स में रिलीज हो रही हैं। क्या हो रही हैं, डिफरेंट थिएटर्स में रिलीज हो रही हैं। अब यहाँ से अगर आप चेक करोगे आयुष्मान के साथ कौन आएगा, सलमान, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो पीवीआर में तो कोई जगह खाली है ही नहीं। अब सुशांत की मूवी शाहरुख से
के साथ रिलीज नहीं हो रही है, मतलब सेम थिएटर में रिलीज नहीं हो रही है, तो शाहरुख की मूवी कौन से थिएटर में रिलीज होगी? ना पीवीआर में होगी, ना पिकेडिली में होगी, कौन से थिएटर में होगी? आनंद में होगी। शाहरुख की मूवी हमारे पास आनंद में होगी। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं क्योंकि ये हमने यूज यहाँ पे कर लिया है। समझ में आ गया इतना? और ये भी हमने यूज कर लिया, इसको भी हम काट देते हैं। ओके, अब अगर मैं इस कंडीशन को देखूं, कंगना की मूवी जो है ऋतिक से पहले आनी चाहिए और 1 घंटे की है और डिफरेंट थिएटर में आनी चाहिए। ऋतिक से पहले डिफरेंट थिएटर में और 1 घंटे की, राइट। अब आपको ये देखना है कि आप कंगना की मूवी को कहाँ पे रिलीज कर सकते हो। आप कंगना की मूवी को कहाँ पे रिलीज कर सकते हो और ऋतिक के पहले ही रिलीज करनी है। ठीक है, आप देखते हैं। अगर मैं बोलूं, यहाँ पे आप देखो आपके पास स्लॉट्स कितने आ चुके हैं। एक तो ये आ चुका है, एक आयुष्मान का आ चुका है, एक ऋतिक का आ चुका है, मतलब 3 स्लॉट्स आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं और आपने सिर्फ और सिर्फ 3 स्लॉट्स ही यहाँ पे जो है बुक करने हैं। ओके, कंगना की मूवी अगर ऋतिक से पहले आएगी तो आप देखो इसके ऊपर कितने स्लॉट्स और हो सकते हैं, 2, 3, 4 कितने मर्जी हो सकते हैं। उसने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया ना अभी कि हमारे पास कितने स्लॉट्स हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप अगर इस चीज को देखोगे, इस कंडीशन को देखोगे, कंगना के साथ ही करवा रही हूँ इसको आपको मैं, कि सलमान की मूवी जो है फर्स्ट स्लॉट में नहीं है लेकिन मॉर्निंग में है और कोविड-19 पे है। क्या है? कोविड-19 पे है। तो अगर मैं इनके ऊपर स्लॉट्स देखूं कि मुझे यहाँ पे सलमान को भी फिट करना है और कंगना को भी फिट करना है, तो आप कैसे कर पाओगे? देखो यहाँ पे आप 2 या 3 स्लॉट्स जितने वो कहे उतने आप लगा सकते हो। आपकी मॉर्निंग होती कब है? मॉर्निंग होती कब तक है? 12 बजे से पहले पहले तक। कब तक होती है? 12 नून से पहले पहले तक हम लोग मॉर्निंग का स्लॉट मानते हैं मूवीज का। दैट मीन्स सलमान की मूवी डेफिनेटली 12 बजे से पहले रिलीज होगी क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग बोला गया है, लेकिन फर्स्ट स्लॉट में नहीं हो रही। मतलब सलमान से पहले भी एक मूवी जो है वो क्या आनी चाहिए? सलमान से पहले भी एक मूवी यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, और आपको यहाँ पे पता है कि कंगना जो है ऋतिक से पहले है, मतलब आपको इतना तो समझ में आ गया कि ऋतिक जो है उससे पहले एटलीस्ट 2 मूवीज तो आ ही रही हैं। किस किस की? सलमान की और किसकी? कंगना की। सलमान की और किसकी? कंगना की। क्यों? क्योंकि सलमान की मॉर्निंग में रिलीज हो रही है और कंगना की ऋतिक से पहले रिलीज हो रही है। मतलब इसके ऊपर हमारे पास 2 स्लॉट्स तो एटलीस्ट बच जाएंगे जिसमें हमने अपने सलमान को और कंगना को यहाँ पे प्लॉट करना है। ठीक है, आपके पास अभी जो है कितने स्लॉट्स आ चुके हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही स्लॉट जो है वो यहाँ पे अरेंज करना है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लॉट आपको यहाँ पे अरेंज करना है। और यहाँ हमें बोला गया था कि जो हमारी लास्ट मूवी है, क्या है? जो हमारी लास्ट मूवी है वो हमारी कब खत्म हो रही है? 5 बजे खत्म हो रही है इन द इवनिंग। अगर आप बोलो कि मुझे इसके ऊपर स्लॉट लगाना है तो आप बेशक लगा सकते हो। अगर आप इसके ऊपर एक और स्लॉट लगा दोगे तो आप अगर यहाँ से देखो तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और किसी स्लॉट की जगह नहीं बचेगी। और आपकी लास्ट मूवी जो है वो कितने बजे एंड हो रही है? 5 बजे। तो क्या आप यहाँ पे 2 से 5 का स्लॉट लगा सकते हो? क्या 2 से 5 का स्लॉट आप लगा सकते हो 3 घंटे का? नहीं लगा सकते क्योंकि मूवी कितने घंटे की होनी चाहिए? या तो 1 घंटे की या फिर 2 घंटे की। तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली पता चल गया कि इस स्लॉट के बाद भी एक मूवी आएगी जो कितने बजे खत्म होगी? 5 बजे खत्म होगी। कितने बजे खत्म होगी? 5 बजे खत्म होगी। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे सर्टेनिटी आ चुकी है कि आपके स्लॉट्स कौन कौन से बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और इसके ऊपर कोई भी स्लॉट आपका जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। स्लॉट्स आपके पास बन चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? प्लॉट करने हैं कि कौन कहाँ कहाँ पे आएगा। अब आते हैं यहाँ पे, ऋतिक से पहले सलमान और कंगना आएंगे लेकिन सलमान जो है वो फर्स्ट स्लॉट में नहीं आएगा। सलमान अगर फर्स्ट स्लॉट में नहीं आएगा मतलब सलमान कहाँ आएगा? सेकंड स्लॉट में। और किसके साथ आएगा? कौन से थिएटर में आएगा? यहाँ पे देखो,
आयुष्मान और सलमान जो है सेम थिएटर में उनकी मूवीज रिलीज हो रही है, मतलब सलमान की किस में हो रही है, पीवीआर में, और कौन से स्लॉट में, सेकंड स्लॉट में। यहाँ पे हम लिखेंगे सलमान, उसकी मूवी थी कोविड-19 पे, कोविड-19 पे उसकी मूवी थी, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, डन। और उसके ऊपर कौन आएगी, कंगना आएगी, उसके ऊपर कौन आएगी, कंगना आएगी, राइट। और कंगना जो है ऋतिक से डिफरेंट थिएटर में उसकी मूवी रिलीज हो रही है। पीवीआर में आपके पास कोई जगह नहीं है, आनंद में आप उसको लगा नहीं सकते, तो कंगना कौन से थिएटर में आएगी, सुशांत के साथ। यहाँ पे हम लिखेंगे कंगना, और इसकी मूवी कितने घंटे की है, 1 घंटे की है, ठीक है। सुशांत की मूवी भी 1 घंटे की थी, ये भी हमने लिख दिया। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी हो चुकी है, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं। लास्ट हमारे पास ये बच रहा है कि शाहरुख की मूवी जो है वो कहाँ रिलीज हुई है, आनंद में रिलीज हुई है। तो आप देख सकते हो हमारे पास सिर्फ एक लास्ट स्लॉट ही खाली है शाहरुख के लिए, तो शाहरुख कहाँ पे आ जाएगा, शाहरुख आ जाएगा यहाँ पे, और उसकी मूवी आनंद में रिलीज हो गई। हमारे पास सारे के सारे एक्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं, सिर्फ स्लॉट्स लगाने हैं और इन दोनों की मूवीज लगानी है, इसको भी हम काट देते हैं। तो सलमान का भी हो गया, इसको भी हम कट कर देते हैं। अब देखो हम लोग देखते हैं कि उसने बोला था या तो ऋतिक की या आयुष्मान की मूवी 2 घंटे की होगी, इन दोनों में से सिर्फ एक की मूवी ही 2 घंटे की हो सकती है, दोनों की नहीं होगी, राइट, ऋतिक या फिर आयुष्मान। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि मैं आयुष्मान की मूवी जो है वो 1 घंटे की कर देती हूँ और ऋतिक की मूवी जो है वो 2 घंटे की कर देती हूँ। टाइम स्लॉट आपको पता है 2 बजे सुशांत की मूवी एंड हो रही है। आयुष्मान की मूवी अगर आपके पास 1 घंटे की है तो आपका स्लॉट क्या बनेगा, 2 से 3, और शाहरुख की मूवी का क्या बनेगा, 3 से 5, ठीक है। और ऋतिक की मूवी कितने घंटे की हो जाएगी, 2 घंटे की, तो इसकी मूवी का स्लॉट क्या बनेगा, 11 से 1 बनेगा। क्या बनेगा, 11 से 1 बनेगा। ये मैं सिर्फ एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये टाइम स्लॉट्स हमने लगाए। उसके बाद उसने यहाँ इस कंडीशन में बोला था कि सलमान और आयुष्मान की मूवी जो है वो सेम ड्यूरेशन की होगी। अगर आयुष्मान की मूवी भी 1 घंटे की आ रही है तो सलमान की मूवी भी कितने घंटे की होगी, 1 घंटे की। तो आप इसमें कौन सा स्लॉट ले सकते हो, ये 11 बजे शुरू हो रहा है, मतलब सलमान की मूवी जो है 10 बजे शुरू होके 11 बजे एंड हुई होगी। ये हमने क्या ली है, एक पॉसिबिलिटी ली है यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि कंगना की मूवी 1 घंटे की थी तो कंगना की मूवी 9 से 10 चली होगी। सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी ली है हमने टाइम स्लॉट्स की, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे का देख लेते हैं। उसने हमें मूवीज के लिए क्या बोला है कि आर्टिकल 370 और पेट्रोटिज्म सेम थिएटर में रिलीज हो रही हैं। किस में रिलीज हो रही हैं, आर्टिकल 370 और पेट्रोटिज्म सेम थिएटर में है। तो आपके पास यहाँ पे सेम थिएटर में सिर्फ यही थिएटर खाली है जहाँ पे आपके पास 2 स्लॉट्स जो हैं वो बच रहे हैं, दैट मीन्स ऋतिक और शाहरुख। तो इनमें से एक की मूवी जो है आर्टिकल 370 होगी और एक की मूवी क्या होगी, पेट्रोटिज्म होगी। समझ में आ गया इतना। और यहाँ पे हमें बोला था कि ऋतिक की जो मूवी है वो आर्टिकल 370 नहीं है। अगर ऋतिक की मूवी आर्टिकल 370 नहीं है तो ऋतिक की मूवी कौन सी होगी, पेट्रोटिज्म, और शाहरुख की मूवी कौन सी हो जाएगी, आर्टिकल 370। सारी मूवीज आ गई, बस एक ही मूवी बची किसके लिए, कंगना के लिए। कंगना के लिए कौन सी मूवी आ जाएगी, फुटबॉल आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि बोला गया था कि आर्टिकल 370 और फुटबॉल की जो ड्यूरेशन है वो सेम होनी चाहिए, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे टाइम स्लॉट्स यहाँ पे सही बनाए हैं हमने या फिर नहीं बनाए। आर्टिकल 370 का टाइम स्लॉट क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, 2 घंटे, और हमारे पास फुटबॉल का ड्यूरेशन क्या है, 1 घंटा। मतलब यहाँ से हमारी ये वाली कंडीशन गलत हो रही है। तो आपने ये समझा जो आपने आयुष्मान और ऋतिक का स्लॉट लिया था वो आप अगर उल्टा कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो सही बन जाएगा। मतलब आयुष्मान की मूवी को अभी आपने 1 घंटे पे लिया था, अभी आप आयुष्मान की मूवी को जो है 2 घंटे के लिए लेकर देख लो, उससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग ये वाले टाइम स्लॉट्स यूज कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो नहीं बन पा रहा है, ठीक है। देख लेते हैं।
मूवीज आ गई, एक्टर्स आ गए, सिर्फ और सिर्फ टाइम स्लॉट्स चेंज करने हैं। पहले हमने आयुष्मान का 1 घंटा लिया था, अब हम कितने लेंगे, 2 घंटे। दैट मीन्स अगर इसकी 2 बजे खत्म हुई है तो इसकी 2 बजे से शुरू होकर 4 बजे तक चली होगी, राइट। और क्योंकि लास्ट मूवी 5 बजे एंड हो रही है तो दैट मीन्स लास्ट मूवी 4 से 5 ही चली होगी। इसमें और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है। हमारे पास अभी 4 घंटे की जो अरेंजमेंट है, 4 घंटे के स्लॉट्स अभी यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आयुष्मान की मूवी 2 घंटे की है तो ऋतिक की मूवी कितने घंटे की होगी, 1 घंटे की। क्यों, क्योंकि आपके पास आयुष्मान या ऋतिक दोनों में से एक ही जो है उनकी मूवी 2 घंटे की हो सकती थी। अगर इसकी 1 घंटे की है तो इसकी मूवी कब से कब तक चली होगी, 1 बजे खत्म हुई होगी और 12 बजे चली होगी, क्योंकि इसकी 1 बजे शुरू हो रही है। उसने बोला था ना कोई भी टाइम गैप नहीं है, तो हमें गैप नहीं देना है। जब एक मूवी खत्म हो रही है उसके बाद ही दूसरी मूवी जो है वो शुरू हो जाएगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और उसने क्या बोला था कि आर्टिकल 370 और फुटबॉल का क्या ड्यूरेशन है, सेम ड्यूरेशन है। मतलब अगर आर्टिकल 370 का 1 घंटा है तो फुटबॉल का भी 1 घंटा। उसने बोला था कंगना का 1 घंटा आएगा, ठीक है, हमने ये भी लिख दिया। और हमारे पास कोई यहाँ पे कंडीशन बच रही है, आयुष्मान और सलमान की मूवी जो है वो सेम ड्यूरेशन की होगी, ठीक है। आयुष्मान की मूवी अगर 2 घंटे की है तो सलमान की कितने घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी। अगर इसकी 12 बजे शुरू हुई है दैट मीन सलमान की 12 बजे खत्म हुई होगी, 10 से 12 चली होगी। और ये 1 घंटे की है तो ये कितने बजे से कितने बजे तक चली होगी, 9 से 10 चली होगी। क्योंकि हमें टाइम गैप नहीं देना था तो हमने टाइम गैप भी नहीं दिया। जब एक मूवी खत्म हुई है तभी हमने दूसरी मूवी जो है वो शुरू कर दी है। और यहाँ उसने स्टार्टिंग में बोला था, स्टार्टिंग में नहीं, यहाँ पे बोला था कि सारी की सारी मूवीज का जो ड्यूरेशन है वो कितने घंटे हैं, 8 घंटे हैं। तो आप यहाँ से चेक कर लो क्या आपके 8 घंटे यहाँ पे पूरे बन रहे हैं। 1 and 2 3 4 5 6 7 and 8, 8 घंटे आपके यहाँ पे पूरे बन गए। सारे के सारे एक्टर्स भी आ गए और सारे के सारे टाइम स्लॉट्स भी आ चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से बन चुका है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस को, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि ऋतिक की मूवी का टाइमिंग क्या है, देख लेते हैं। ऋतिक की मूवी का टाइमिंग देख लेते हैं, क्या है, 12 बजे से 1 बजे तक। ऑप्शन नंबर बी, हु अमंग द एक्टर और एक्ट्रेस हैव देयर मूवी रिलीज इन पिकेडिली। पिकेडिली में किस किस की मूवी रिलीज हो रही है, या तो कंगना की या फिर सुशांत की। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, कंगना है। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। व्हाट इज द टाइम स्लॉट फॉर मूवी फॉर रिलीज ऑफ आयुष्मान। आयुष्मान की मूवी का टाइम स्लॉट क्या है, 2 बजे से 4 बजे तक। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, ठीक है। द मूवी बीइंग रिलीज्ड इन द मॉर्निंग, द मूवी बीइंग रिलीज इन फर्स्ट मॉर्निंग इज बेस्ड ऑन, मतलब पहली मूवी जो रिलीज हो रही है उसका थीम क्या है, पहली मूवी का थीम क्या है, फुटबॉल। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर और एक्ट्रेस मूवी थीम इज कॉम्बो इज ट्रू। हमें देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रू हो रहा है। आयुष्मान की आर्टिकल 370, कंगना का पेट्रोटिज्म या फिर सलमान का फुटबॉल, ठीक है। कंगना का फुटबॉल है, सलमान का कोविड है और आयुष्मान का रेसिंग है। मतलब यहाँ पे हमारा कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रू नहीं बैठ रहा है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमने एक अच्छे से टाइप की पजल करी, नए टाइप की पजल करी आज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे 4 मिनट में नहीं बना था तो अभी आपने एक बार क्वेश्चन को बनाया, एक बार 2-3 घंटे बाद इस क्वेश्चन को दोबारा बना के देखना, फिर देखना आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी कि हाँ हमने इस क्वेश्चन को ऐसे किया था और अगर इसके सिमिलर में और भी क्वेश्चंस आएंगे तो उनको भी ऐसे ही अप्रोच करना है। तो आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और गुड लक एंड स्टे हैप्पी।